हेलो दोस्तों, बी एस एडुकेशन स्वागत है। मैं संजय तेल स्वागत करता हूं। आज और एक वीडियो लेके आए हैं वर्ग 10वां के लिए। इसमें क्या है, भारतीय भूगोल का जितना भी प्रश्न है उस बुक में उसको एक एक प्रश्न को बनाया जाता है। लेकिन आज हम क्या चलेंगे, क्षेत्रमिति में चलेंगे। क्षेत्रमिति का एक वीडियो और बना दिए हैं, मतलब 1 से 6 तक क्वेश्चन बना दिए। इसमें क्या करेंगे, आज और एक वीडियो लेके आए हैं प्रश्नावली 1, मतलब शुरू ही किए हैं। इसमें क्या है, 6 तक हम बना दिए, 7 से होगा प्रश्न। ठीक, 7 से होगा प्रश्न। चलिए इसमें बारीकी समझेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चलेंगे प्रश्न की ओर। इसमें देखिए प्रश्न आपको दिखेगा, दिख रहा होगा। और देखिए प्रश्न क्या करे, पढ़ देते हैं। करे यदि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त काट कर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में निम्नलिखित में कौन होगा। चलिए यहाँ चित्र पढ़ लेते हैं। ई वृत्त है, तो ई वृत्त जो है, तो यहाँ ई वृत्त है, तो यहाँ एक केंद्र है। तो ये कितना त्रिज्या वाला है, इसका त्रिज्या कितना है, 10 सेमी। क्या है, 10 सेमी। क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। ठीक, उसके बाद एक और आता है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। इसमें कहता है वृत्त जो है, यहाँ से त्रिज्या केंद्र है, मान लेते हैं इसको पी हम। ठीक, क्या है, 10 सेमी है। इसमें क्या करता है, 5 सेमी त्रिज्या वाला काट लेता है। तो इसमें क्या करता है, ये 5 सेमी काट लेते हैं। माने इतना वृत्त है, उसमें से 5 सेमी, मतलब यहाँ से 5 सेमी इसका त्रिज्या हुआ, वो क्या करता है, काट लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, काट लिया। यदि 12 सा हुआ तो 10 सेमी इसका त्रिज्या है। और 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में से 5 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त काट लिया जाता है, मतलब इतना काट लिया जाता है। तो इस शेष जो भाग बचा है, इस शेष भाग सो बताना है। क्या करना है, बताना है। मतलब प्रश्न को समझेंगे। यदि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त काट कर हटा लिया जाए तो शेष भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में निम्नलिखित में कौन होगा। चलो यहाँ चलते हैं। यहाँ त्रिज्या लिखेंगे, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या मतलब आर, 10 सेमी। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम। यहाँ बड़ा भी लिख सकते हैं, बड़े वृत्त का त्रिज्या। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, तो बड़े भी लिख सकते हैं। बड़े वृत्त का क्या कर रहे हैं, निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए कर रहे हैं। क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, क्षेत्रफल तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पा है, कितना है, 10 का ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये पाई गुने 100, तो कितना होगा, 100 पाई। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन दे दिया गया है, ए बी सी करके दे दिया गया है। तो ऑप्शन में क्या है कि पाई में आंसर है, तो पाई में रहने देंगे। यहाँ लिखेंगे तथा, यहाँ लिखेंगे तथा। अब क्या, छोटा वाला, ये बड़ा वाला लिए ना, पहले बड़ा वाला लिया, अब छोटा वाला लेंगे। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या, छोटे वृत्त का त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे छोटे वृत्त का त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा, 5 सेमी। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये पाई हुआ गुने आर स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, पाई गुने 5 × 25, और कितना होगा, 25 पाई। ठीक, कितना हो गया, 25 पाई हो गया। अब लिखेंगे, अब शेष भाग पूछ रहा है। ये शेष भाग मतलब ये जो बच्चा सो पूछ रहा है। देखेंगे वृत्त का शेष भाग, वृत्त का शेष भाग, तो वृत्त का शेष भाग जो लिखेंगे, तो यहाँ बराबर में यहाँ लिख लेते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मैंने छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 100 पाई, माइनस छोटे वृत्त का कितना है, 25 पाई। ठीक है ना, 25 पाई। 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 होगा, और पाई जो हो जाएगा, तो कितना होगा, सेमी स्क्वायर। वर्ग सेमी उसी को कहते हैं, इसी। ठीक ना, सेमी स्क्वायर लिखो या वर्ग सेमी, ठीक ना, सेमी स्क्वायर लिखो या वर्ग सेमी, मतलब ये वर्ग आगू में लिख दिए।
यहाँ क्या किए, सेमी लिख कर वर्ग दिए, ठीक है ना। एक ही बात है। कितना ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सही। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, तो साइड हो जाते हैं। तब तक उतारो तुम सब। उतारो। चलो दूसरा प्रश्न, दूसरा कह रहे हैं 8वां ना, 8वां प्रश्न। चलिए कंप्यूटर महोदय प्रश्न दीजिए। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन बोले, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग है कि त्रिज्या सेमी में कौन होगी, अपनी उत्तर की पुष्टि करे। मतलब क्या कह दिया है, दो वृत्त है, मान लेते हैं एक वृत्त है और एक वृत्त है, ठीक। इसका जो त्रिज्या है मान लेते हैं केंद्र, इसका जो त्रिज्या है 19 सेमी है, ठीक। ए और एक वृत्त है, ये केंद्र है, मान लेते हैं पी केंद्र है, तो इसका त्रिज्या जो है 9 सेमी है, ठीक। और एक तीसरा है, एक तीसरा वृत्त है, उसका परिधि कह रहा है इस दोनों परिधि का योग है, मतलब इस दोनों परिधि का जो योगफल निकालेंगे ना उसके बराबर में इसका परिधि है, ठीक ना। ये तो बात समझ में आ रहा है। चलो यहाँ लेंगे पहला वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त की त्रिज्या मतलब आर कितना है 19 सेमी, कितना 19 सेमी। तो पहला वृत्त की क्षेत्रफल, पहला वृत्त की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई आर स्क्वायर दी कितना हो गया पाई। अच्छा चलो इसमें कह रहे परिधि बराबर होगा ना, सॉरी परिधि निकालो, क्या करो परिधि बराबर कह रहा है ना, परिधि निकालो, क्षेत्र नहीं परिधि का है बराबर है, कितना होता है 2 पाई आर, ये 2 पाई गुने 19, आर का मान दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई गुने में कितना है 19, तो इसको डायरेक्ट लिख दो कितना होगा 38, 19 दूने 38 पाई सेमी, ठीक। तथा दूसरा वृत्त की त्रिज्या, दूसरा वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 9 सेमी, ठीक। तो दूसरा वृत्त की त्रिज्या, दूसरा वृत्त सॉरी परिधि निकालो, परिधि निकालेंगे, परिधि 2 पाई आर, 2 पाई गुने 9, 9 दूनी 18 पाई सेमी। चलिए तीसरा को निकालें, हम क्या करें निकाल तीसरा को निकालें, मतलब क्या करेंगे ये दोनों जो वृत्त है ना इस दोनों को निकालें ना हम परिधि, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं अब पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि बराबर तीसरा वृत्त की परिधि। चलिए ये पहला है, ये दूसरा है, और ये कितना हो जाएगा तीसरा, ठीक ना। इसमें त्रिज्या निकालना है तो कितना है पहला वृत्त की परिधि, पहला वृत्त की परिधि कितना है 38 पाई प्लस दूसरा वृत्त की परिधि कितना है 18 पाई, और तीसरा वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई आर। दोनों को जोड़ेंगे 8 8 को जोड़ेंगे 8 दूनी 16, हाथ में एक और ये 3 को जोड़ेंगे 4 1 5 पाई बराबर 2 पाई आर। पाई से पाई काट देंगे और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 28 दूना 56। तो यहाँ के लिख सकते हैं हम ये 28, वहाँ से आर है तो आर, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं आर बराबर
28 सेमी। क्या पूछा है हमसे? त्रिज्या पूछा है ना, क्या पूछा है? त्रिज्या। क्या पूछा है? त्रिज्या। अतः त्रिज्या आर बराबर कितना है? 28 ना, 28 सेमी होगा। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लो आंसर कैसे दिया है। सी आंसर है, सी आंसर। चलिए उतारिए, साइड हो जाते हैं हम। सीन बंद करा पड़ेगा, सीन में बंद करेगी। चलो अब कितना प्रश्न न का ना। चलो 8वां और 9वां सेम प्रश्न। क्या है? सेम प्रश्न है। 8वां में क्या कर रहा है? परिधि। इसमें क्या कर रहा है? क्षेत्रफल। ठीक, क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। कह इसमें दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 8 सेमी और 6 सेमी है। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है कि त्रिज्या सेमी में निम्नलिखित में कौन है? अपने उत्तर की पुष्टि करें। ठीक ना। इसमें क्या किया है? इसमें 3 ठो वृत्त है। एक ठो ये पहला वृत्त हुआ, ये दोनों को जोड़ कर ये दूसरा वृत्त हुआ। इसका तीसरा वृत्त निकालना है। कितना वृत्त निकालना है? तीसरा वृत्त। इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक ना। इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके बाद तीसरा क्षेत्रफल के बराबर में करना है। तीसरा क्षेत्रफल के बराबर में करना है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना। ठीक, यहाँ लिख लेंगे पहला वृत्त का त्रिज्या 8 सेमी। ठीक, देखिए तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर ना। तो पाई गुने 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 8 64। 64 पाई सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालेंगे किसी भी को तो क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। तथा दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना है? 6 सेमी। ठीक, लिखेंगे तो दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई गुने आर स्क्वायर, छक्का का स्क्वायर, पाई गुने छक्का का 36, छक्का का 36 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आएंगे यहाँ तीसरा। ठीक, तो हो गया ना। ये दोनों ही करने गया। मतलब क्या है? पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तीसरा वृत्त का क्षेत्र क्या निकाल है? निकालने त्रिज्या का है। निकालने के लिए क्या कर रहे? निकालने के लिए त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे अब पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 64 पाई। कितना है? 64 पाई। और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई। और तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ना। जो सूत्र है वही ना, जो सूत्र रहेगा वही। चलो
यहाँ 64 36 को जोड़ेंगे तो 100 ना, 100 प्लस पाई आई आर स्क्वायर पाई, पाई से पाई काट देंगे तो कितना है 100 है, यहाँ सोच कर लेते हैं आर स्क्वायर बराबर 100 लिख लेते हैं, कितना लिख लेंगे 100। और ई स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर जो है इससे जाएगा तो रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट हो जाएगा, और रूट जो टूटेगा तो कितना होगा 10 सेमी, कितना होगा 10 सेमी, ठीक ना। चलिए लिखेंगे अतः त्रिज्या और 10 सेमी होगा। इसमें कोई टेंशन नहीं, बी आंसर। कौन सा आंसर? बी आंसर। चलिए साइड हो जाते हैं, तब तक आप सब मजे से उतारिए। चलो कितना आप 10वां ना है 10। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। क्या है? 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री हो, ठीक ना। यहाँ देखो ये वृत्त पा रहे हम, क्या पढ़े यहाँ वृत्त पढ़ेंगे, ठीक ठीक। ये क्या है? केंद्र है, क्या है? केंद्र हम वो ओ मान लेते हैं, ठीक। इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, ठीक ना। मतलब केंद्र से जो टेढ़ा खिंचाएगा ना वो क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या। त्रिज्या मतलब क्या? टेढ़ा होना चाहिए, क्या नाम से ना त्रिज्या, टेढ़ रहना चाहिए, ठीक ना, ठीक। ये हो गया। उसके बाद है, ठीक, इसका कोण बनाना है तो कोण बनाना है तो 200 त्रिज्या मानना पड़ेगा, एक ठो ये और एक ठा ये, 2 ठो त्रिज्या मानना पड़ेगा। कितना मानना पड़ेगा? 2 ठो। तो ये कितना हो गया? कोण हो गया। ये कितना हो गया? कोण। ये कितना दे दिया गया है? 60 डिग्री। कितना दे दिया गया है? 60 डिग्री। इसका जो त्रिज्या है कितना दे दिया गया है? 6 सेमी। कितना दे दिया गया है? 6 सेमी। ये 6 सेमी थी, ये भी 6 सेमी, ठीक ना। चलिए यहाँ लिख लेंगे त्रिज्या कितना दे दिया है, मतलब आर कितना दे दिया है? 6 सेमी। कितना दे दिया है? 6 सेमी। कोण जो होता है इसको कितना दे दिया है? थीटा 60 डिग्री। कितना दे दिया है? 60 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? हम लिखाए थे कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक ठीक। इसको दो पाई का मान, पाई का मान कितना, हम ऐसे है ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो कितना दे दिया गया है? 60 ना। कितना दे दिया है? 60। 60 बटा 360 डिग्री। पाई कितना दे दिया है? 22 बटा 7। कितना दे दिया है? 22। आर कितना दे दिया है? 6। ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई बात नहीं है। कितना है? 22 बटा 7। और ये कितना हो जाएगा? 6 गुने 6 बटा में कर सकते हैं। इसको काटेंगे, 0 से 0 काट दो, 6 और ये 6 से, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 6 गुने 22 बटे 7 गुना करो, 6 दूना 12 हाथ में, 6 दूना 12 1 13 बटे 7। देखो बटा में दिया गया है, किसी में दे दिया गया है आंसर। इसको कितना का है? 10 का ना, दशमलव में दे दिया गया है, ठीक। भाग दो 7 से, 7 कम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा ना। 7 कम 7 घटाएंगे कितना? 6, उतारेंगे कितना? 6, 7 8 56, कितना हो जाएगा? 2.0, 7 दूनी 14 माइनस 6, दशमलव लिए यहाँ क्या हो जाएगा? 0, 7 8 56 घटाएंगे 4, मतलब कितना हो जाएगा इसका? 18.28 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, उतारो अच्छा से उतारो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइड हो जाते हैं, उतारो।
अब कितना चल रहा है 11 ना, चलिए 11 चलिए। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन दीजिए 11 चलें, इसमें दे दिया गया है। उसके बाद देखो, एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेमी तथा केंद्र O है, एक त्रिज्या खंड AOB इस प्रकार है कि कोण AOB 30 डिग्री हो, तो एक में दे दिया गया है लघु चाप AB की लंबाई कौन सी है, दूसरा में दे दिया गया है त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल बताइए। मतलब देखो यहाँ चित्र पार लो पहले, ठीक ना, वृत्त पर आओ। उसके बाद ये O जो है ना, इसमें केंद्र कौन सा दे दिया गया है, केंद्र O दे दिया गया है। ये जो केंद्र होता है ना वो दे दिया है, तो ये त्रिज्या खींचेंगे, ये भी त्रिज्या खींचेंगे, तो त्रिज्या खंड बनेगा। ये वाला जो कोण है सो कोण बना, क्या बना, कोण बना। अगर इसका अर्थ है ये A है और ये क्या है, B है, क्योंकि बिचला क्या होता है, कोण होता है, क्या होता है, कोण होता है। तो कितना दे दिया है 30 डिग्री, कितना दे दिया है 30 डिग्री दिया है ना, 30 डिग्री दे दिया, ठीक। कहते हैं अर्धव्यास, तो अर्धव्यास जो होता है, मान लेते ये वृत्त है ना, है तो व्यास पूरा होता है, ये तो व्यास हुआ ना, व्यास बोलो या जीवा बोलो, ठीक ना। अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब है ये केंद्र है ना, यहाँ से आधा, आधा मतलब अर्धव्यास, आधा मतलब अर्धव्यास। तो अर्धव्यास क्या मतलब क्या हुआ, अर्धव्यास बोलो या त्रिज्या बोलो, क्या बोलो, अर्धव्यास बोलो या त्रिज्या, जिसको R से सूचित करते हैं, जिसको R से सूचित करते हैं, सही ना। तो मतलब त्रिज्या कितना दे दिया गया है 6, कितना दे दिया है 6 सेमी, सेमी यहाँ लिख देते हैं, ठीक। इसका है कोण जो है कितना दे दिया है AOB, कितना दे दिया है 30 डिग्री, कितना दे दिया है 30 डिग्री। तो बिचला का मान होता है, मतलब O बराबर कोण है, ठीक। इसका तो अर्धव्यास जो है, अर्धव्यास, अर्धव्यास या त्रिज्या, अर्धव्यास बोलो या त्रिज्या, त्रिज्या का R से सूचित करते हैं ना, कितना 6 सेमी, कितना 6 सेमी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलो एक में देखेंगे 11 के एक में, ठीक ना। इसमें क्या कर रहा है, लघु चाप AB की लंबाई ज्ञात कौन सी होगी, तो लघु चाप जो A और B है ना उसका कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे लघु चाप, लघु चाप मतलब चाप, लघु चाप AB की लंबाई, लघु चाप AB की लंबाई, तो क्या होता है ये लघु चाप AB की लंबाई पाई R थीटा बटा, पाई R थीटा बटा 180 होता है ना। अरे लघु चाप को होता है ना, लिखाए थे ना, है क्या हुआ, लिखाए थे यार, ठीक ना, पाई R थीटा बटा 180। चलो इसमें कोई बात नहीं है, ये नहीं है, चलो याद नहीं किया है, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, थीटा बटा 180, इसको पाई को क्या करो, गुना में लिख दो R को, ठीक है ना। थीटा कितना है 30 डिग्री बटा 180, ये 22/7, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। R कितना है 6 सेमी, तो बटा में कर लो, 0 से 0 काट लो, काटेंगे कितना मतलब 3 मरतबे, 3 से 3 काट देंगे, तो कितना होगा 22/7। तो 22/7 तो नहीं कटेगा, 22/7 आंसर है नहीं है, तो पाई आंसर है। तो 22/7 लिखो या पाई लिखो, एक ही बात है, मतलब पाई 22/7 का माने है ना, चाहे 22/7 लिखो चाहे पाई लिखो, इसमें कोई इसमें कोई है नहीं वाला बात है नहीं, आराम से उतारो, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलो कितना का 11 का 2 ना, 11 का 2। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन दीजिए। चलिए इसमें कह रहा है त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल, चलिए त्रिज्या खंड यहाँ पार लेते हैं, ये हुआ यहाँ से O, चलिए O इसका क्या है केंद्र है ना, O क्या है केंद्र है, ये क्या हुआ त्रिज्या खंड, इधर भी त्रिज्या लेंगे इधर भी त्रिज्या लेंगे, कितना होगा 30 डिग्री है, कितना दे दिया गया है 30 डिग्री दे दिया गया ना। हाँ ये A हुआ और ये कितना हो गया B हो गया, हुआ ना। चलिए त्रिज्या इसका कितना दे दिया है, R बराबर 6 सेमी, R बराबर 6 सेमी। कोण जो है से कितना दे दिया गया है, थीटा 30 डिग्री लिखेंगे, तो त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल, ठीक ना, कितना हो जाएगा पाई R² बटे 380,
360। तो इसको ऐसे ही लिखो, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये कितना है 30 है डिग्री। कितना डिग्री है 30 डिग्री। ये 360 ये चलिए आंसर किस चीज़ में दे दिया है। चलिए 22/7 आर कितना दे दिया है 6 के स्क्वायर 30/60 ये कितना हो जाएगा अब 6 गुने 6। चलिए 6 से काटें, यहाँ 0 से 0 काट दो, 6 से काटो 6 कितना बचा ये 3 गुने 22/7 6/7 यहाँ भाग दो। देखो कितना है बटा में है कि दशमलव में है देखना पड़ता है। क्षेत्रमिति में देखना पड़ता है, क्षेत्रमिति में कंप्रोमाइज नहीं। यहाँ क्या है पहले ही देखना पड़ता है। यहाँ क्या है पाई नहीं हटाया गया है। क्या किया है पाई नहीं, पाई का मान नहीं दिया गया है। तो यहाँ थोड़ा मिटा दो, क्या करो मिटा दो, ठीक ना। पाई का क्या किया है मान नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं। 3/1 गुने 22/7 बचा ना। ये 3 का 3 होगा, ये 22/7 को पाई लिख सकते हैं ना। ये कितना हो जाएगा 3 पाई सेमी, ठीक ना। क्षेत्रफल निकाला है तो स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उतारिए अच्छा से, साइड हो जाते हैं तब तक। आस्ते से पढ़ो। अब कितना का है मारा ना 11 क्लियर ना। 11 में कोई दिक्कत है नहीं दिखाना चाहिए। अगर दिक्कत वैसे दिक्कत है तो डायरेक्ट देखिए। चलिए 12 का 1 देखिए, क्या देखिए 12 का 1। कंप्यूटर में क्वेश्चन दीजिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिया जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। मतलब क्या है, मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक ना। वृत्त क्या हो गया त्रिज्या हो गया ना। इसको पी मान लेते हैं केंद्र, क्या हो गई त्रिज्या हो गया। तो ये पहले क्या था आर था, क्या था आर था। अब जो नया जो आया ना ये पुराने वाला है, क्या है ये पुराने वाला वृत्त है, क्या है पुराने वाला। ये नए वाला है, क्या है नए वाला। इसका जो त्रिज्या है ना वो के है, क्या है के है ना, के गुनी है, क्या है के गुनी है। मतलब यहाँ क्या है आर बराबर के ले लिया है, क्या ले आर के स्थान पर के ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ आएंगे लिखेंगे पुराने वृत्त का त्रिज्या, पुराने वृत्त का त्रिज्या आर बराबर मतलब 8 सेमी, ठीक 8 सेमी लिखेंगे। तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जो को तो रह गया ना, आर के जगह पार देंगे तो जो को तो रह गया। चलिए तथा लिखेंगे, तथा नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है, सॉरी नए वृत्त का जो त्रिज्या है, नए वृत्त का त्रिज्या, नए वृत्त का त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना दे दिया है के दे दिया है। कितना दे दिया है के गुना कर दिया गया है। कितना गुना कर दिया गया है के गुना कर दिया गया। लिखेंगे तो नए वृत्त का, यहाँ क्या लिखेंगे नए वृत्त का, क्या लिखेंगे हम नए वृत्त का क्षेत्रफल, सही ना, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये पाई हो गया आर का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, कितना होगा पाई के स्क्वायर, ठीक पाई के स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या कह रहे हैं निकालने के लिए अनुपात, क्या कह रहे हैं निकालने के लिए अनुपात, लिखेंगे अनुपात बराबर, ठीक। पहले यहाँ देखेंगे चर्चा किसको पहले किया है, तो पहले चर्चा किया है पुराने को, कितना है तो पुराने को। तो यहाँ लिखेंगे पुराने वृत्तों का क्षेत्रफल बटे नए वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक। यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक। पुराने वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है पाई आर स्क्वायर और नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है पाई के
स्क्वायर, पाई से पाई काट देंगे तो ये कितना होगा आर स्क्वायर बटे के स्क्वायर। इसका अर्थ हुआ आर स्क्वायर अनुपात के स्क्वायर। इसमें कोई टेंशन नहीं। कितना ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा सी इसका होगा 11 का 1 का ए। कितना 12 का है ना, 12 का सी है ना, सी है। ई से कोई बात नहीं, आर है ना, आर से कोई बात नहीं है इसका, ठीक ना। मतलब कितना गुनी कर देता है त्रिज्या को, के गुनी कर दिया जाता है। कितना गुनी कर दिया जाता है यहाँ भी देख लेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ जो है ना ये आर जो त्रिज्या है ना, इसका के गुनी कर दिया जाए, मतलब इसको के में गुना कर दिया जाए, त्रिज्या बराबर के हो गया। तो यहाँ जो मान देंगे थोड़े देख लेते हैं अच्छा से, ठीक। तो यहाँ जो मान देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर था यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा आर के स्क्वायर, आर के स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर और ये के स्क्वायर दोनों हो जाएगा। तो यहाँ भी होगा ये आर स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ 1, मतलब है सही ना। यहाँ क्या किया है के गुना कर दिया है, मतलब ये जो नए वाला वृत्त का जो आएगा ना त्रिज्या, उसमें के से गुना कर दिया है। क्या कर दिया है, के से गुना कर दिया। इसमें कोई टेंशन कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता है। चलिए उतारिए, साइड हो जाते हैं। हाँ चल करेगा 12 का दूसरा, 12 का दूसरा। चल फिर दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, मतलब 9:16 होगा, ठीक है ना। यहाँ तो लिख दे डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट बना सके लिखना बात नहीं, लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात आकर स्क्वायर, आकर स्क्वायर, ठीक। तो दोनों वृत्त के त्रिज्या का अनुपात आकर स्क्वायर, आकर कहते हैं 3:4 आकर स्क्वायर। 3 के स्क्वायर करबे तो 9, 4 के स्क्वायर करबे तो 16। कोई दिक्कत है में, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोनो बात नहीं। चल ठीक है। उसके बाद है तीसरा, तीसरो यहाँ हम देख लें 12 का तीसरा, 12 का तीसरा। तो 12 का तीसरा में की देना है, वृत्त के क्षेत्रफल दो देना है, त्रिज्या पूछे छे, वृत्त के क्षेत्रफल दो देना और त्रिज्या पूछे। तो लिखबे होता वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर, अगर क्षेत्रफल दो देना रहे अनुपात में तब, तो रूट दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो अगर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात क्या, तो अनुपात में देना ना, तो अनुपात में लिखे, कैसे में लिखबे अनुपात में, अनुपात नहीं देना है अनुपात नहीं लिखबे, ठीक ना। तो अगर अनुपात कर देना है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। तो अगर रूट में की स्क्वायर टूट जाए ना, तो वाई एक्स अनुपात वाई भरते, एक्स अनुपात वाई भरते, मतलब डी डी आंसर कहते हैं, आंसर डी आंसर। डी आंसर। चलो अच्छा से उतारो, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। चलो अब देखना है कितना का, 12 का, अच्छा चलो 13 का 1, सॉरी 13 का 1। चलिए 13 का 1, इसमें दे दिया है, कह रहा है किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक त्रिज्याखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात
क्या होगा, मतलब आपसे क्या कह दिया, ये वृत्त है, क्या है, ये वृत्त है, ये तो वृत्त है ना। इसमें क्या किया, केंद्र काट लिया, क्या किया, केंद्रीय कोण काट लिया। इसका केंद्रीय कोण मतलब ये कितना काट लिया, कितना है ये 90 डिग्री। ठीक, ये त्रिज्या है, इस तरफ भी त्रिज्या है। चलिए यहाँ पहले लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिख लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ए और ए बी। यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तथा लिखेंगे, तथा त्रिज्याखंड का, अब त्रिज्याखंड मांगेंगे, त्रिज्याखंड का त्रिज्या आर कितना होगा, 8 सेमी, कितना होगा 8 सेमी। ठीक, कोण कितना दे दिया है, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, कितना दे दिया है 90 डिग्री। ठीक, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा कितना है 90 डिग्री, कितना होगा 360, पाई को जैसे कि तैसे छोड़ दो, कि अनुपात निकालना है ना। आर कितना है, आर को भी छोड़ दो, आर का मान नहीं दिया है तो आर को छोड़ दो, 0 से 0 काट दो, कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 4, कितना होगा पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक, तो यहाँ निकालेंगे अब अनुपात, अब अनुपात क्या लिखेंगे, अब अनुपात में लिखेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्याखंड का कितना है, पाई आर स्क्वायर बटे 4। कितना हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर बटे 1, ये कितना हो जाएगा 4 बटा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर, तो कितना 4 बटा 1, तो ये हो जाएगा 4:1। ठीक है ना, 4:1 आंसर कितना होगा, 4:1 आपका आंसर आपके बोर्डों पर। ठीक है ना, चलिए आस्ते से उतारिए, साइड हो जाते हैं। चल हो गया, आप 13 का हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 13 का 2 देखो, 13 का 2 देखो, 13 का 2 देखो, 13 का 2 देखो। ठीक ना, 13 का 2 देखो, 13 का 2 में कितना है, वृत्त फाड़ लिए हम। ठीक ना, वृत्त क्या किए, वृत्त फाड़ लिए। उसके बाद क्या है, देखो ये केंद्र है, तो क्या हो गया, पी हो गया। यहाँ से एक त्रिज्या खींचे, ये आर है, मतलब ये 6 सेमी है, कितना है 6 सेमी है। इसमें क्या है, 2 ठो त्रिज्याखंड काटता है, कितना काटता है 2 ठो, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है ना, इसमें कितना काटता है, पहले बार कितना काटता है 120, पहले बार कितना काटता है 120, दूसरा बार कितना काटता है 90, दूसरा बार कितना 90। ठीक ना, इसमें क्या किया है, त्रिज्या दे दिया है। ठीक ना, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का जो है त्रिज्या दे दिया है, मतलब आर बराबर 6 सेमी दे दिया है। कितना दे दिया है 6 सेमी दे दिया है। ठीक, लिखेंगे पहला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पहला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। 360 पाई का पाई रहने दो, आर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर लो, और थीटा है तो थीटा रहने दो, गुना में तो गुने में लिख लो, ये 360। ठीक ना, डिग्री इसका अनुपात में निकालना है तो वहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं है। तथा लिख लो, तथा दूसरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई गुने आर कितना है 6, तो 6 के स्क्वायर गुने थीटा, तो थीटा बटा 360 डिग्री, 360 डिग्री। लेकिन थीटा का मान कितना दिया है, पहले वाला में कितना दिया, पहले वाला में कितना दिया है 120, पहले वाला में कितना दिया है 120, मतलब पहले वाला में 120 दे दिया, पहले वाला है तो 120 दे दिया है, ठीक ना। कितना दे दिया है 120, ठीक है। दूसरे वाला में कितना दे दिया है 90, दूसरे वाला में कितना दे दिया है 90, मतलब इसको मान लेते हैं पहले वाला हुआ, ये पहला वाला हुआ, इसको दूसरा वाला, ठीक ना। ठीक है, तो लिखेंगे अब अनुपात, पहला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चलिए पहला कितना दे दिया है, कितना हो जाएगा, ये पाई गुने छक्का के 36, चलिए ऐसे ही तोड़ लीजिए इसको, पाई गुने 6 के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर 120, तो 120 बटा कितना है 360 डिग्री, और इसका बटा पाई ये 6 के स्क्वायर ये 90 और बटा 360। यहाँ आए हम थोड़ा, इसको लिखेंगे पाई गुने 6 के स्क्वायर गुने 120 बटा 360, और इसको हम 360 बटे पाई गुने 6 के स्क्वायर गुने 90, 360 से 360, पाई से पाई काट दो, 6 के स्क्वायर से 6 के स्क्वायर काट दो, कितना बचा 120 बटा 90, 0 से 0 काट दो, 3 से काटेंगे 4 और 3 से काटेंगे 3 तिया 9, ये कितना हो जाएगा 4/3, मतलब क्या होगा 4:3, ठीक है। इसको बटा में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ भी लिख सकते हैं 4:3, आपका आंसर आपके बोर्डों पर। चलिए आराम से उतारिए।